नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। प्रवक्ता चयन परीक्षा पीजीटी हिंदी मॉडल अभ्यास हल प्रश्न पत्र संख्या 10 लेकर आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूँ। जी हाँ दोस्तों, आइए वीडियो प्रारंभ करने से पहले एक ज़रूरी काम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आइए क्वेश्चन संख्या 1 को देखते हैं। क्या लिखा है? निम्नलिखित में दोहा कोश के रचयिता कौन हैं? दोहा कोश के रचयिता सरपाद हैं। सरपाद। आदिकाल को चारणकाल किसने कहा था? आदिकाल को चारणकाल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में प्रचलित है? कीर्तिलता। कीर्तिलता भृंग भृंगी संवाद के रूप में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो जो पिंडे सोई सोई ब्रह्मांडे किसकी पंक्तियां हैं? जो जो पिंडे सोई सोई ब्रह्मांडे गोरखनाथ की पंक्तियां हैं। संप्रदाय। नाथ संप्रदाय के पुस्तक के लेखक हैं। नाथ संप्रदाय पुस्तक के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया? हिंदी साहित्य का संपादन किसने किया? धीरेन्द्र वर्मा। संपादक धीरेन्द्र वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकालीन कृति ढोला मारूरा दुहा की गणना किस साहित्य के अंतर्गत की जाती है? किस साहित्य के अंतर्गत की जाती है? जल्दी से बताइए। लौकिक साहित्य। ढोला मारूरा दुहा की गणना लौकिक साहित्य के अंतर्गत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासो काव्य परंपरा में गेय काव्य कौन सा है? रासो काव्य परंपरा में गेय काव्य बीसल देव रासो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर समाज द्वारा लिखित उक्ति व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण व्याकरण ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृत प्रकाश के रचनाकार का नाम क्या है? प्राकृत प्रकाश के रचनाकार का नाम वर रुचि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग किया गया है? वीर रस की रचनाओं में डिंगल शैली का प्रयोग किया गया है। डिंगल शैली ब्रजभाषा नहीं, डिंगल शैली राजस्थानी प्लस अपभ्रंश के संयोग से डिंगल शैली का विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य शुक्ल ने वीरगाथा काल में साहित्यिक पुस्तकों की संख्या कितनी मानी है? वीरगाथा काल में साहित्यिक पुस्तकों की संख्या कितनी मानी है? जल्दी से बताइए। वीरगाथा काल में साहित्यिक पुस्तकों की संख्या 8 मानी है। सिद्धों का प्रभाव किस क्षेत्र में था? जल्दी से बताइए। सिद्धों का प्रभाव किस क्षेत्र में था? सिद्धों का प्रभाव भारत के पूर्वी भागों में था। ऑप्शन नंबर 2 सही है। न र व ई बोध नरवै बोध नरवै बोध, इसको अलग अलग लिख दिया है दोस्तों। नरवै बोध के रचनाकार हैं। नरवै बोध के रचनाकार गोरखनाथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग का प्रबंध चिंतामणि। ऑप्शन नंबर 3 सही है। देसी नाममाला किसकी रचना है? देसी नाममाला मेरुतुंग का देसी नाममाला है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य में भक्ति के उदय को इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया मानने वाले विद्वान हैं। इस इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया मानने वाले विद्वान आचार्य शुक्ल जी हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्य प्रबंधम संकलन है। दिव्य प्रबंधम संकलन है आलवार भक्तों के पदों का। आलवार भक्तों के पदों का दिव्य प्रबंधम संकलन है। आलवार महिला संत का नाम है आंडाल। आंडाल नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। किसका कथन है? यह कथन आचार्य शुक्ल का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन गुरु गोविंद सिंह ने किया था। गुरु गोविंद सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानबोध के रचनाकार का नाम है? ज्ञानबोध के रचनाकार मलूक दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्त नामावली के लेखक हैं। भक्त नामावली के लेखक ध्रुव दास हैं। ध्रुव दास भक्त नामावली। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश। हित हरिवंश। इस गगन गुफा में अजर झरें किसकी पंक्तियां हैं? ये यारी साहब की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमालती के रचनाकार हैं। मंझन कृत मधुमालती है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवगन जान कवित अस कीन्हा
मोकियर है जगत अस चिन्हा किस कवि की पंक्तियाँ हैं? जायसी की पंक्तियाँ हैं, जायसी। भक्तमाल के टीकाकार हैं, भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास हैं, नाभादास के भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनय पत्रिका में कितने भेद हैं? विनय पत्रिका में हैं, विनय पत्रिका में कितने 280 छंद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास को बुद्धदेव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसने कहा? तुलसीदास को बुद्धदेव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास ने मीन की शनिचरी का वर्णन किस ग्रंथ में किया है? मीन कवितावली में किया है, कवितावली। वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? वैराग्य संदीपनी तुलसीदास की है। हिंदी का जाति कवि माना जाता है, हिंदी का जाति कवि तुलसी को कहा जाता है। राम भक्ति में तत्सुखी शाखा के प्रवर्तक थे, तत्सुखी शाखा के प्रवर्तक जीवाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीतायन के रचयिता हैं, सीतायन के रचयिता रामप्रिया शरण। केशवकृत रामचंद्रिका विभक्त है 39 सर्गों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 39 प्रकाश में है दोस्तों, 39 प्रकाश, केशवदास रामचंद्र का 39 प्रकाश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास का दार्शनिक सिद्धांत है, सूरदास का दार्शनिक सिद्धांत शुद्धाद्वैतवाद। निम्न में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में अष्टछापी कवियों में से कौन विठलनाथ का शिष्य नहीं है? कुंभन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंददास की रास पंचाध्याय को हिंदी का गीत गोविंद कहा जाता है, किसने कहा था? रामकुमार वर्मा जी ने, रामकुमार वर्मा। मदनाष्टक किसकी रचना है? मदनाष्टक रहीम की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रहीमदास द्वारा रचित ग्रंथ है, रहीमदास द्वारा रचित ग्रंथ खेल कौटुकम। चिंतामणि को रीतकाल का प्रवर्तक माना जाता है, चिंतामणि को रीतकाल का प्रवर्तक माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबोध चंद्रोदय नाटक के रचनाकार हैं, प्रबोध चंद्रोदय जसवंत सिंह प्रबोध चंद्रोदय। व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार हैं, व्यंग्यार्थ कौमुदी प्रताप शाही व्यंग्यार्थ कौमुदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1800 ईस्वी में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। पूरी अमे की कटोरिया से चिरंजीवी रहे विक्टोरिया रानी समस्या पूर्ति किसने किया? अंबिका दत्त व्यास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमलेश्वर का वास्तविक नाम है? कमलेश्वर का नीरज सक्सेना, कमलेश्वर का वास्तविक नाम नीरज सक्सेना है। किसे वाल्ट व्हिटमैन की उपाधि मिली है? वाल्ट व्हिटमैन की उपाधि निराला को मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीरांगना किसकी रचना है? वीरांगना रामनरेश त्रिपाठी की है। भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? फूलों का गुच्छा। समस्या पूर्ति प्रकाश किसकी रचना है? समस्या पूर्ति प्रकाश दुर्गा दत्त व्यास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धचरित नाम से एडविन अर्नाल्ड के लाइट ऑफ एशिया का ब्रजभाषा में पद्यानुवाद किसने किया? बुद्धचरित के नाम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है? राष्ट्रीय भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीधर पाठक ने उजड़ ग्राम शीर्षक से कृति का अनुवाद किया। श्रीधर पाठक ने डिटर्जेंट विलेज। छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है, किसका कथन है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का। छायावाद शक्ति काव्य है, रामस्वरूप चतुर्वेदी। छायावाद का पुनर्मूल्यांकन किसकी रचना है? डॉक्टर नगेंद्र की। चित्रात्मक भाषा और लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है?
छायावाद युग की। चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली की विशेषता छायावाद की है। समय देवता, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय देवता किस कवि का काव्य संग्रह है? नरेश मेहता। अरुणिया मधुमय देश हमारा प्रसिद्ध गीत का प्रसिद्ध प्रसाद के गीत किस कृति से है? चंद्रगुप्त से है, चंद्रगुप्त से है। अरुणिया मधुमय देश हमारा चंद्रगुप्त से है। पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता हैं? पंचवटी प्रसंग निराला की है। दिनकर की कौन सी कृति भीष्म पितामह और धर्मराज के समाज के रूप में रचित है? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र भीष्म पितामह तथा धर्मराज के संवाद के रूप में रचित है कुरुक्षेत्र। बच्चन की रचना है, बच्चन की रचना किस कौन सी है? जल्दी से बताइए। निशा निमंत्रण, आकुल अंतर, निशा निमंत्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवगीत के प्रसिद्ध नायक हैं? प्रसिद्ध नवगीतकार हैं वीरेंद्र मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध पुस्तक के लेखक हैं? मगध के लेखक हैं श्रीकांत वर्मा। एकलव्य नामक काव्यकृति के लेखक हैं राम कुमार वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी काव्य विमर्श के लेखक हैं रामदहिन मिश्र। हिंदी काव्य विमर्श के लेखक हैं रामदहिन मिश्र ने, इसलिए बख्शी जी हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही है। आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के लेखक हैं डॉक्टर कृष्णलाल। डॉक्टर कृष्णलाल। आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास डॉक्टर कृष्णलाल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजारी प्रसाद कृत बाणभट्ट की आत्मकथा है? आत्मकथा है, क्या है? जल्दी से बताइए। उपन्यास है। जयशंकर प्रसाद का पूर्ण उपन्यास है मंगलसूत्र। इरावती। जयशंकर प्रसाद का पूर्ण उपन्यास है इरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका है? शेष कादम्बरी की अलका सरावगी। भैया कबीर उदास की लेखिका है उषा प्रियमदा। अमरनाथ और सकीना प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? कर्मभूमि। लौटे हुए मुसाफिर किसका उपन्यास है? चंद्रकिशोर। चंद्रकिशोर का उपन्यास है मित्रों। संयोगिता स्वयंवर किस विधा की रचना है? संयोगिता स्वयंवर किस विधा की रचना है? संयुक्ता स्वयंवर नाटक है। सन्यासी नाटक के लेखक हैं? सन्यासी नाटक लेखक लक्ष्मी नारायण लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूतपुत्र नाटक के नाटककार हैं? सूतपुत्र विनोद रस्तोगी। नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से है? पुरस्कार से है। मधुलिका का संबंध किस कहानी से है? पुरस्कार से है। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है, यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रेम सत्य है तो श्रद्धा जागरण है, यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है? श्रद्धा एवं भक्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वारेंग हेस्टिंग की साँड़ शीर्षक कहानी के लेखक हैं उदय प्रकाश। उदय प्रकाश, यहाँ पर उदय लिखा है मित्रों, मिस प्रिंटिंग की वजह से छपाई नहीं सही से हो पाई है। कौन मनोविश्लेषणवादी कहानीकार नहीं है? जल्दी से बताइए। सुदर्शन मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का कहानीकार नहीं है सुदर्शन। जैनेन्द्र अज्ञे और इलाचन जोशी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी कहानी के विकास में निम्नलिखित में से किस पत्रिका का योगदान नहीं है? आलोचना। आलोचना का योगदान था हिंदी के विकास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं श्याम सुंदर दास। गेहूं और गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? कला एवं संस्कृति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में विद्यानिवास मिश्र की कृति कौन सी नहीं है? रस आखेटक। रस आखेटक विद्यानिवास मिश्र का नहीं है। तुम चंदन हम पानी है, मेरे राम का बुकुट भीग रहा है सीरीज की याद आई विद्यानिवास मिश्र की रचना है, जबकि यह नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिवेणी में किन 3 कवियों की समीक्षा की गई है? त्रिवेणी में किन 3 कवियों की समीक्षा की गई है? सूर, तुलसी, जायसी। ऑप्शन नंबर 3 सही है। कविता के नए प्रतिमान के लेखक हैं नामवर सिंह। ऑप्शन नंबर 2 सही है। आलोचनात्मक पुस्तक वाङ्मय विमर्श के लेखक हैं
वांग्मय वर्ष के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। किसने देव और बिहारी ग्रंथ लिखकर देव को बिहारी से बड़ा बताया है? कृष्ण बिहारी मिश्र ने। कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव को बिहारी से बड़ा बताया है, कृष्ण बिहारी मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलित साहित्यकार साहित्य के बारे में दलितों द्वारा दलितों के लिए लिखा गया साहित्य किसकी मान्यता है? किसकी मान्यता है, जल्दी से बताइए। नामवर सिंह का है, नामवर सिंह। साहित्यिक पत्रिका लमही के संपादक हैं ऋत्विक राय। ऋत्विक राय हैं, लमही के संपादक ऋत्विक राय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन बोनापार्ट जीवनी के लेखक हैं रमाशंकर व्यास। मुझमें देव जीवन का विकास किसकी आत्मकथा है? सत्यानंद अग्निहोत्री। ऑप्शन नंबर 4 से सत्यानंद अग्निहोत्री। आदमी से आदमी तक रेखा चित्र किसका है? भीमसेन त्यागी का है। आदमी से आदमी तक रेखा चित्र भीमसेन त्यागी जी का है। हवा में तैरते हुए किसकी पुस्तक है? हवा में तैरते हुए राजेंद्र अवस्थी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋण जल धन जल रिपोर्टाज के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु ऋण जल धन जल के लेखक हैं, धन जल के। राजेंद्र यादव द्वारा लिखे गए साक्षात्कार की पुस्तक है उपर्युक्त तीनों है, उपर्युक्त दोनों। जवाब दो विक्रमादित्य चेखव एक इंटरव्यू, दोनों उपर्युक्त दोनों है राजेंद्र यादव का साक्षात्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेष स्मृतियाँ में किसके गद्य गीत संग्रहित है? शेष स्मृतियाँ में डॉक्टर रघुवीर सिंह की। रघुवीर साहब की डायरी है दिल्ली मेरा परदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के अतीत आत्मकथा है। आज के अतीत आत्मकथा है भीष्म साहनी की। युद्ध यात्रा रिपोर्टाज के लेखक हैं धर्मवीर भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन प्रेस की स्थापना कब हुई थी? इंडियन प्रेस की स्थापना 1884 में। 1884 में। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आगरा में। प्रोफेसर बूलर के अनुसार ब्राह्मी लिपि में कुल कितने अक्षर थे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर बूलर के अनुसार ब्राह्मी लिपि में कुल कितने अक्षर थे? 41 अक्षर थे। खलटाही का दूसरा नाम है छत्तीसगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैथी नागरी किस शाखा से संबंधित है? कैथी नागरी पूर्वी शाखा से संबंधित है। भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता कब प्रदान की गई? 14 सितंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, लहदा भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? लहदा भाषा का विकास पैसाची ब्राचड़ अपभ्रंश से हुआ है। लहदा का विकास ब्राचड़ अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु का काव्यशास्त्र किसकी रचना है? अरस्तु का काव्यशास्त्र डॉक्टर नगेंद्र की है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। भरत मुनि ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? 10 मानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उषा सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर्निहित हुई। पंक्तियां में कौन सा लक्षण है? लक्षणा सब शक्ति है। कौन सी शक्ति है? लक्षणा सब शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसात्मक शब्दार्थ ही वाक्य है और उसकी छंदोमय विशिष्ट विद्या आधुनिक अर्थ में कविता है। काव्य लक्षण के संबंध में किसका कथन है? डॉक्टर नगेंद्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्दार्थों सहितो काव्यम किसका काव्य लक्षण है? भामह का। हर्षचरित किसकी रचना है? हर्षचरित दंडी की रचना हर्षचरित है। रस कविता को अंग भुवन है भुवन। रस कविता को अंग भुवन है भूषण सकल। गुण स्वरूप और रंग त्रिशन करे कुरूपता किसका काव्य लक्षण है? जल्दी से बताइए। भिखारी दास का है। रस कविता को अंग भुवन है भूषण सकल।
गुण स्वरूप और रंग जिसन करे करूपता। भिखारी दास क्या है? भिखारी दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, पितृ शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन होगा। पितृ शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन होगा पितृन। पितृन ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दा धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। दा धातु का ददति। ददति। ददति ऑप्शन नंबर 3 सही है। राजशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजशेखर की निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी अधूरी है? राजशेखर की निम्नलिखित रचनाओं में से बाल भारत अधूरा नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा है। रूपक अलंकार के कितने भेद होते हैं? रूपक अलंकार के 3 भेद होते हैं। संग रूपक, निरंग रूपक और परंपरित रूपक 3 भेद होते हैं। जहाँ कारण के होने पर भी कार्य का न होना पाया जाता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ विशेषोक्ति। कारण के होने पर भी कार्य का न होता है वहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। वियोग श्रृंगार की कुल कितनी दशाएं होती हैं? वियोग श्रृंगार की कुल 10 दशाएं होती हैं, 4 अवस्थाएं होती है। 4 अवस्था 10 दशा होती है। अनहोनी शब्द में कौन सा समास है? अनहोनी। अनहोनी में न तत्पुरुष समास है। न तत्पुरुष। हाथों हाथ में समाप्त है समास है हाथों हाथ। हाथों हाथ में अव्ययी भाव समास। हाथों हाथ में अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेय का विलोम है। हेय का विलोम शब्द है। हेम का हेय का विलोम शब्द है, जल्दी से बताए। हेय का ग्राह्य। मंद का विलोम शब्द है मंद। मंद का द्रुत होता है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ 125 प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। जी हाँ मित्रों, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।